वो वाला बिरहा जोने में झकोरा मारा झूलनी मन गौले बानी हास रस का बिरहा। तो आप लोग हास रस सुनी है कि कांड सुनी है कि महाभारत सुनी है कि रामायण सुनी है कि लोरिकान सुनी है? जैसन बिरहा सुने के इच्छा बनाई, नहीं तो जैसन आप लोग कही इच्छा राहुल बा। आ भैया डॉक्टर साहब कहते हैं जहां से छोड़ना वहीं से गा दी हलिया। जैसन आप लोगों की इच्छा, टाइम कम बा। कांड झकोरा चलिए। अच्छा, कांड का मतलब कि हम जब भी रस गाई तो में कांड भी हो जाए। एक साथे हम डबल काम कर देते बनी कि आप लोगों के बी रस का भी आनंद मिल जाए और कांड का भी आनंद मिल जाए। ठीक है ना? हमार माई बहन लोग जइया मत बैठल रहिया। आई एक बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। डॉक्टर साहब आप बैठी प्लीज, और कमलेश भैया बैठी। हमारे पब्लिक का फरमाइश बा, ये लोग कांड सुनल चाहत हुआ तो हमान कलाकारन के फर्ज भी बनेला कि कला जो सुनवैया जवन चाहे वही के हमान सुनाई। ठीक है ना भैया? शांति बनौले रही हैं। आप श्याम नारायण यादव जी सऊदी से भैया लाइव देख रहे हैं और 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। अब मास्टर साहब आज हमारे देश की बहुत बड़ी मजबूरी है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आज हर देश के वासी बड़ा बड़ा मुंह बा के ताकत बा कि अगर हिंदुस्तान कोनो दूसरे देश से भिड़ जात तो हम तीसर का मजा उठा ले। कहले का मतलब जैसे एक गांव बापे का घर बा, अगल बगल में सबके दुश्मन होले। यही तरीके से बाबू भारत के देख करके अगल बगल के पड़ोसी देश हमेशा वो अपनी निगाहें भारत के ऊपर टिका करके रखते हैं। मौका मिलेगा हमला बोल देंगे, लेकिन वाह बार धरती माई के लाल, धन्य हैं हमारे किसान भाई और नौजवान भाई जो देश की रक्षा करते हैं। भर्ती कौन होता है? जो आप लोग बैठे हैं ना, आप ही के घर का भाई बेटा भर्ती होता है, ना कि कोई पीएमसीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती होता है। गरीब का बेटा भर्ती होता है और करता है क्या? एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर साहब।
तेरी जान जाए वतन के लिए, तेरी जान जाए वतन के लिए, तेरी जान जाए वतन जियो बहादुर भाव पर गौर करिए, कहना है क्या? पढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, जियो बहादुर पढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं। जियो आप लोग कहानी पर गौर करे हैं, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? जियो बहादुर आजा भैया, जल्दी जल्दी सुन ला। अच्छा समरे सुभाष भैया ए बेरस के भाव पर खुश होकर के सुभाष यादव पुआरी कला बनारस से हमारे भैया जी की तरफ से पुनः 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही। कहना है साथी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, साथी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्त व इंसान रहे। गौर करेंगे बापू, कहानी कहां से लिखल गई? अपने उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा, जहां कृष्ण भगवान मास्टर साहब वो बहुत बढ़िया बोलत हो, कृष्ण भगवान का जहां जन्म स्थली बा, तहां के रहे वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल भगवान सिंह, भगवान सिंह यादव, जेकरे बेटा का नाम बाबू बतावल गल हेमराज। परिवार में बड़ी खुशी बा, हेमराज एकलौता बेटा, लेकिन देश के प्रति बड़ा मोहब्बत बा कि जवानी मिलल बा, मानव तन मिलल बा तो देश के कामे आई। ए बाबू खुली भर्ती निकलल बा, और जब खुली भर्ती निकलल तब का भल मास्टर साहब तर्ज बड़ी बढ़िया लगल बा। पिंटू भैया कोनो गांव के भौजाई आई हमरे मास्टर नियर रहल, ये तनी करिया रहल का, करिया मेहरारू ना होली का। होली तनी फूहर लगैनी। भैया देखा उनके बिरहा से मतलब ना 2 लाइन कुछ है उनके मन में। अच्छा जा जा तब लेका के नींद मार के आ जा, का करबा बिरहा बनाहू वाले हवाला तो बिरहा बिगड़हू वाले हवाला, यही में कुछ देवता हवा, बुरा मत मन, यहाँ कुछ लोग शैतानों बन के आ जाला। क्षमा करिहा, सबके बात सबकर बात ना करते, कुछ लोग मन भटकाई मत जाइए, का निसूत के यहाँ तो फिर बतिया। आप विनोद नेता तूफानी सरोज सांसद जी, अच्छा तूफानी सरोज सांसद जी, प्रिया सरोज जी के ना
3 बार सांसद है, अब वर्तमान विधायक और वर्तमान विधायक उनकी बेटी आप उनकी बेटी वर्तमान में प्रिया सरोज जी समाजवादी पार्टी से आप सांसद हैं। आप उनके नाम पर सम्मान किए 100 रुपए का पुरस्कार देके बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही। कार्य बड़ी बढ़िया लगल बा। कौनो गांव का भौजाई बा अपने देवर के बोलौलस। देखा कब हो आप लोग मत ट्राई करिए। जानते हो का कहलस? कहलस एक्सक्यूज मी। मतलब देवरवा भौजैया के देखलस। बुढ़ऊ दादा वही बगलिए में त्रिभुवन भैया सुरती बनावतल है। तो देवरवा समझलस कि दादा पढ़ले ना हुआ, एक्सक्यूज मी बोललस। तो भौजैया कहलस कि मतलब का? तो फिर इशारा कैलस भौजैया के दर बबुआ। जब इशारा कैलस तो देवरवा आयल। लप दिना भौजी कोरम उठौला। तू का करत रहला? वीडियो बनावत रहनी। भला जूता चप्पल ना तो के पड़ल। ना मास्टर साहब खुद ही हम। देवरवा अलकल भौजी का बात बा बोला। बड़का दादा बगलिया में सुरती बनावत हो। भौजैया कला से दर बबुआ बताई ना। हाय हमार साड़ी साया पहनत पहनत ना एकदम मन उबिया गइल बा। तनिकार के धा दे ओखे। काहे बदे? ले हवा पानी गर्मी बहुत है। कले देवर बबुआ अब भाई साड़ी साया ना पहनब। एक ठे मैक्सी लिया था मैक्सी। और मैक्सी का करी? भूसा ढोवे खातिर। ये सारे के गंगा में कुल ढोवा ही नहीं ना। कहाँ से आई रे मैक्सी? एकरे गंगा में उन्हन के नैहर हो ना। ओ भौजैया कहत बा अपने देवर से का कहले बा? बड़ी बढ़िया तर्जमा मास्टर साहब। अच्छा जे भाई बहन बचल बस सम्मानित लोग ना। अच्छा यूट्यूबर भाई जितना लोग बैठल बनी आप लोग जई हैं मत। और सुशील भैया आपो कहत बनी जितना यूट्यूबर भाई लोग बनी आप लोग ऐसे बैठल नहीं। हमारे कमलेश वर्मा मीडिया बिरहा के मीडिया प्रभारी बिरहा में बहुत आप सहयोग हर कलाकारन का करीला। और आज बड़ा बढ़िया काम करत है कि यूट्यूबर भाई लोगन का आप स्वागत करत हुआ। आप लोग जइहा मत। हमारे कमलेश भैया आप लोगन के स्वागत करी है करे बाद जइहा। कमलेश का स्वागत हम सवेरे कल जाए। ए पुनः 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए कमलेश भैया के बहुत बहुत प्रणाम। शुभम टेंट हाउस खरगसेनपुर के धरती से गर्दा मशीन वाला का लिख ले भैया? अच्छा गर्दा मचाते और हाथ जोड़ा बिनाती हम है बारंबार देवरो हम का मंगाई हो देवा। हम का मंगाई हो देवा। सुत सालवा
सवारी आपके तरफ से जो कमरिया हिलाओ तला, वाह माई सरस्वती आपका कमर बनौले रहे। इनकी करियाई पर रेल चला रेल। अच्छा रेल चली तब का हुई, इससे ज्यादा छटकी है। दुअर्थी बोलत हुआ का यार ऐसा मत बोला, ही देखा साहब बैठल हुआ ले जाके बंदो कह दी है। आई तरी बिरहा पर ध्यान दई, खुली भर्ती निकलल बा, हेमराज गइलन भर्ती के लाइन में, बाबू खड़ा भइलन, फौजी जवान बन गइलन। धीरे धीरे समय बीतल, फौजी जवान का पहली पोस्टिंग कहाँ भइल बा? कहाँ भैया? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। जवान ड्यूटी पर तैनात, घरे आना जाना लगल बा। वही बीच में बाबू हेमराज का शादी एक गीता नाम के लड़की से हो गयल। समय बीतल, हेमराज के भगवान एक बेटा भी दे दहले हुआ। अब बहिन बेटवा 3-4-6 महीना का भयल बा। ए बाबू फौजी जवान का ड्यूटी लगल बा कहाँ? जम्मू कश्मीर, जहाँ बतौली हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। ड्यूटी पर फौजी जवान तैनात, तबले होत का बा मास्टर साहब, तर्ज बदल गई हो। सुशील भैया पापा हमारा आज भी सिखावल है, मूड कुछ और गावे के रहल, पापा से भी 3-4 जने गया कहना कदा उजाला बीर रस गावा। हम कहली पापा लोग कुछ और बिरहा मांगत हो, का तो नहीं बेटा जब पब्लिक मांगत है बीर रस तक गावा। देखिए आज भी पापा उतने ध्यान देलन बिरहा में। कहला बेटा केहू कौनो धुन अपने अंदाज में कितनो गावे, जब तू गई हा तो अपने अंदाज में गई हा। एक गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन, लेकिन सुशील भैया ही हमार अंदाज बा। कैसे मास्टर साहब? चमनिया से गड़िया छूटल हो राजा, चमनिया से हमारे सरहद की बोली अरे कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया। यार दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे, पूरे बरोरी बढ़ला जाव, सरहद की ओरी बढ़ला सुहाना टेंट हाउस के परम मित्र बच्चेलाल कनौजिया ए बीरज के भाव पर खुश होकर के 200 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान केलन। और महेंद्र मिस्त्री मखदुमपुर के धरती से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। और ये सम्मान किया हमारे बड़े भैया संतोष पागल गद्दीपुर। हाँ मैं संतोष पागल मत समझा, तोहरी बहन की
हम ना सॉरी हम ना ई डायलॉग को मन लेवा कि तोहरी बहन के हमके संतोष पागल मत समझा, तो हम समझत ला वही संतोष ना हुआ डायलॉग वाला। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। आप संतोष भैया अपने पर मत लिया, ये हम ना बोलली है, यूट्यूब का डायलॉग बोल ली है। आप डॉक्टर बेचन गुरु बेचन यादव डॉक्टर साहब जी की तरफ से लगातार पुरस्कार 151 रुपए का पुरस्कार है बीरज के भाव पर। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही तनी बिरहा पर ध्यान रही। ए हमार माई बहन लोग, जहां हम बिरहा भुलाई बापा लोगों से पूछब। हाँ कहानी समझत रहे नहीं तो कहानी पर ध्यान दई। हेमराज फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात। जरा गौर करेंगे, जनवरी का महीना था। जनवरी में बहुत ज्यादा कुहरा पड़ेला, और जब कुहरा पड़ेला तो चारों तरफ अंधेरा हो जाला। अब वही अंधेरा का फायदा पापी पाकिस्तानी उठाए ललस। कटीला तार काट के बाबू कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के जवानों को पता नहीं है कि ये पापी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में घुसपैठ किए हैं। हिंदुस्तान के जवान हेमराज और सुधाकर करत का हुआ मास्टर साहब, तर्ज बड़ी बढ़िया लगल बा। साहब जात बनी का? अच्छा अच्छा भाई, ड्यूटी भी बा तो देखे के बा, नहीं तो हम 10 मिनट आपके बैठती जरूर, चूंकि ड्यूटी का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपन कीमती टाइम दिली हम सबके बीच में। आए जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा बाबू। हेमराज फौजी और दूसरा जवान सुधाकर जा रहे हैं ड्यूटी पर। अब वो झाड़ में आप लोग समझ सकीला, भैया 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 बहुत धीरे 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 अगर बात करे को थोड़ा सा दूरी ले जा कर सकीला, चूंकि डिस्टर्ब भैया होला। आवाज यहाँ तक नहीं हुए, बस इशारा से काम चला ली। बतौले आप लोगों से ना कि जनवरी का महीना कुहरा रहेला। अब कुहरा में अगर आदमी हेतने दूर पर बा तो हेतनी दूर पर कोई के देख ना पाई। अब वो पपियवा सब झाड़ में आके छुपल हुआ पहले से आतंकवादी। आई जवानन के पता ना बा और जवान कदम आगे बढ़ावत हुआ। तब तक बाबू ये आतंकवादी पापी पाकिस्तानी निशाना साध करके गोली चला देते हैं। सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में गोली लगती है। अच्छा वो जवान भैया, ए भाई बड़ा हल्ला लोग करतो बे, और जो पेड़वा पे बैठल रगरत हो दहिया
इतना प्रेम से लोग सुनत हुआ, दुइया लोग बिरहा बिगाड़त हुआ, तनी शांति बनावा ना। हाँ, वो लोग के खजूरी पकड़ले पीछे का रगड़त हुआ पेड़वा में? हाँ, पेड़े में मत रगड़ा, अच्छे से बैठा। तब का जरूरत हो तो खूंटा गाड़ला का तो। हाँ, रगड़त हुआ, रगड़त रगड़त हल्ला यहाँ ले करत हो, सुनात हो। आई इतना प्रेम से लोग सुनत हुआ, आपो सुनला कामे आई। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है कि कल्पना करके कुछ भी उल्टा सीधा गा दीजिए। जो सच्चाई है उसको गाना दिखाना बड़े मुश्किल का ये सवाल होता, मुश्किल होती है। क्योंकि गलत हो जाएगा तो लोग उंगली उठाएंगे, सवाल करेंगे, गलत हो गया। अभी आप लोग नेट पे सर्च करिए, जो मैं बिरहा गा रही हूँ वो हकीकत घटना है। लेकिन घटना हुई कैसे, पहले ये तो देखिए। दो जवान जा रहे हैं, वो आतंकवादी पहले से छुपे थे और निशाना साध कर बैठे थे। वो पापी पाकिस्तानी सर में भी गोली मार सकते थे, जवानों को सीने में भी गोली मार सकते थे, लेकिन पैर में गोली क्यों मारे? इसलिए वो पापी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के दोनों जवानों के पैर में गोली मारे कि हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा और हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे और उसके बाद हम हिंदुस्तान पर हमला बोलेंगे। अभी पपियवा गोली मार के पैर में, ये बाबू वही घायल अवस्था में हमारे हिंदुस्तान के दो जवान हेमराज और सुधाकर के ले के पपियवा रातों रात अपने पाकिस्तान सीमा में चल गई। इतना ही नहीं, आमने सामने दो खंभा था। देखिए हिम्मत उन पापियों की, एक खंभे में हेमराज के और दूसरे खंभे में सुधाकर के पपियवा गतर के बांध देहलस। बंधले के बाद ए बाबू एक पापी पाकिस्तानी जो काले ड्रेस में था, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी थी, लंबे लंबे बाल थे, खून खार लाल लाल आंखें थी, लग रहा कि पूरा नशा में चूर है। हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज जो खंभा में बंधा हुआ जवान है, आय के सामने खड़ा हो गया। हेमराज से सवाल करता है, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, हिंदुस्तान का खून बहे बाबू, पैर में गोली लगल बा, लेकिन वो जवान का हिम्मत देखा, बड़े गुस्सा में है। जवान तमतमा करके वो आवाज उठाया और उस पापी को जवाब देता है, अरे डगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना है कर ले मेरे साथ। वो पापी पाकिस्तानिया कला सरे साला, मैं इससे हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूँ, अरे साला भारत की गंगा दिखा रहा है। कला सरे साला तुमको पता नहीं है, ये भारत नहीं है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। तू क्या दिखाएगा भारत की गंगा कैसे बहती है? मैं दिखा देता हूँ कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। भैया हो खींच के पपियवा तलवरिया चलौलस, ये हेमराज का दहिनी बहिया काटी ललस, बाह काट के अलग कदलस। शरीर का बैलेंस ऐसे झुकल जैसे ट्यूबवेल से पानी निकले, वैसे ये शरीरिया से छर 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 बाबू खूनवा बहत बा। वो पापी के दर्द ना आवत बा। कलश देख ले साले, ये तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू हिंदुस्तान का राज बता देता तो मैं तेरे साथ ऐसा कस्तई नहीं करता। ये तने कही के बाबू लई के तलवरिया हो भैया सुधाकर के तरफ चलल, खंभा में बधी हुई शरीर कांप उठा जवान, आंख से आंसू आ गया। कहा भयावत बा पापी, पहले बाह के काटी। सुधाकर कल भैया
अरे भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। ई बतिया हेमराज सुनत रहे। हेमराज समझ गए कि अरे साला अपनी जान के चक्कर में ये हिंदुस्तान को खतरे में डाल देगा। भाई जरा गौर करिए, सीख लेना चाहिए इस जमान से। चाय वाला भैया चाय की दुकानदारी बंद करा 5 मिनट। पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, लेकिन उतना ही दहाड़ से वो जवान बोला सुधाकर के तरफ, बोला ना अरे भाई ना सुधाकर, तू क्या सोच रहा रे पगला? अरे अपनी जान के लिए तू हिंदुस्तान को खतरे में डालेगा? अरे पगला जान अकेली जाएगी, हिंदुस्तान तो खतरा से बचा रहेगा। तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम रे सुधाकर, एक भी राज मत बताना रे भाई, मत बताना। तबले ही पपियवा दौड़ के गयल, सुधाकर के मुहवा तर अपन कनवा लगा दलस। लेकिन बारे हिंदुस्तान का खून का कर सकेला? शरीरिया तो खंभा में बांधल बा, लेकिन बा हिंदुस्तानी जवान खेखार के वो पपियवा के मुहवा पर कला थूक देलन। कला देख यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना है कर ले, मुझे मरने जीने का कोई गम नहीं है। पाकिस्तानिया कला सरे साला इतनी बड़ी हिम्मत, साला उससे पूछा तो भारत की गंगा दिखाया, साला तुझसे भारत का राज पूछ रहा हूं, करे मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ले मेरे हाथ से गिफ्ट, पाव खला गए लो पाकिस्तानी पापी आतंकवादी, खींच के बाबू तलवरिया चलौलस हो भैया। यह सुधाकर का गर्दनिया काट लहलस। इतना ही नहीं मेरे बाबू, उसी तलवार से हेमराज का भी गर्दन वो पापी काट लिया। और उसकी हिम्मत देखिए, उसी तलवार से वो पापी दोनों जवानन का पेटवा यही बिचवा से फाड़ दलस हो भैया। अब पेट का जो सारा सिस्टम है ना, निकाल कर बाहर फेंक दिया। एक भयंकर बम ये सुधाकर के पेट में, और एक भयंकर बम हेमराज के पेट में फिट कर दलस। अब बम रख के सिलाई कर दलस, और सिलैया कई के वर्दी पहना के लसिया ये बाबू रातों रात लिया के सीमा ये पार हिंदुस्तान में कई गई पपियवा सो। अही गर्दनिया कहाँ बा? हेमराज सुधाकर का गर्दन पाकिस्तान में, यहाँ से इतनी शरीर बम फिट करके हिंदुस्तान में पपियवा से ए लिए रखल कि जितना हिंदुस्तान का जवान लाश के साथ छेड़छाड़ करी है, विस्फोट हो जाई, सारे जवान मारे जाएंगे। लेकिन मेरे बाबू खलबली मची है सीमा पर, 2 जवान गायब, पता नहीं चल रहा है। कई दिनों के बाद जब कुछ जवान जाते हैं झाड़ी के तरफ और पैर देखते हैं जवानों का, तो कुछ आगे बढ़ते हैं और कदम फौजी जवान पीछे हटा लिए। अवाक हो गए, अरे ये 2 जवान लेटे हुए हैं, लेकिन गर्दन का पता नहीं है, ये बाह कटी हुई है, दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि पेट काफी ऊंचाई ले सूजा हुआ है। अगर वही जवान छेड़छाड़ करते तो विस्फोट हो जाता, और जितने जवान अगल बगल रहते बाबू सारे शहीद हो जाते। लेकिन फौजी जवान दिमाग लगाए, चेकअप करने वाली मशीन लेकर आए, चेकअप किए तो बाबू पता चला कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। और बम के बाबू सुरक्षित निकालल गयल, लसिया ले जाए के भैया हो फौजी जवान कैंप में गमी मनावत हवा। यहाँ का बात आप लोग यही छोड़ा, तनी से दिमकवा लेके आप लोग वहां चला। हेमराज का दुल्हन मथुरा में स्नान कई के बाबू श्रृंगार करे बैठल है। तबले वो दुनिया का मालिक के भैया अशगुन दिखाई दल है। अच्छा अशगुन का दिखावत हुए, हमार बिरहा में ही से करुण रस में हो गई।
आवा मास्टर साहब। आजा, आजा, ए बिरहा के भाव पर सम्मान किए सुहाना टेंट हाउस के छोटे बेटे राहुल जायसवाल जो डीजे बजा रहे हैं, उनकी तरफ से भैया के डीजे का भी दुकान बा। बहुत बहुत प्रणाम है। 200 रुपए का पुरस्कार। और विशाल जायसवाल जो चाय दे रहे थे, भैया की तरफ से 100 रुपए का इनाम। विशाल भैया 10 मिनट और रुकिया। हाँ, जब हमान गाय के बैठब तो हमान के भी पिया दिया, लेकिन तनी प्रेम से लोग सुनत हो। सुनवैया कभी कभी बढ़िया मिलल है, मन करेला तब गावे खाते, जब सुनवैया बढ़िया रहल तब। ये देखिए शुभम टेंट हाउस खरगसेनपुर के धरती से गर्दा मचाने वाला भैया का टेंट बा। बहुत बहुत प्राम। 51 रुपए का पुरस्कार। तनी बिरहवा पर ध्यान दे। अशगुन का देखावत हो दुनिया का मालिक मास्टर साहब। अरे गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, कैला से नूरावा छिटाय हो, गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, कैला से नूरावा छिटाय हो, गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, कैला से नूरावा छिटाय हो। अरे धक से करे जा कैला कपल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आए सीमा से खबरिया हो, तापत के एल्लो एल्लो बोलल दुलाइनिया हो, तापत के एल्लो एल्लो बोलल दुलाइनिया हो, तनिको या बजिया नाचे नाय हो। तापत के एल्लो एल्लो बोलल दुलाइनिया हो, तनिको या बजिया नाची नाय हो, तापत के एल्लो एल्लो बोलल दुलाइनिया हो, तनिको या बजिया नाची नाय हो। गौर करेंगे बाबू, दुल्हनिया हो स्नान कई के बेचारी श्रृंगार करे बैठल बा। आई बरवा चोटी कई के हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मांग में लगावे गई हो बाबू। थबले उ दुनिया का मालिक कितना क्रूर बन गईलन। हथवा से सिंदूर का डिबिया छूटल और सेनुरा जमीनिया पर छिटाए गयल। देखा इस सुहागन के एक सुहाग बा, जब सिंदूर पर कौनो आंच आवेले तो बड़ा तकलीफ लोगन के होला। मेहरारून के आंख से आंसू भी चल देला। दुल्हनिया का करेजा धक से कैलस, भगवान के मनावे लगली, हे दुनिया के मालिक, हमरे सोनू के पापा पर कौनो दुख विपत्ति न आवे। बेचारी यही अचारवा से सेनुरा इसे बटोरत यही हो बाबू। अत्ता बोले सीमा से फोन आई गया, लेकिन नंबर नया बा। गीता फोन उठौली, पहला वर्ड बोली हेलो सोनू के पापा। गीता ये समझली कि कई दिन के बाद लगत बस सोनू का पापा फोन कैला नया नंबर से। जब गीता कली सोनू के पापा, सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं बेटा, मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? गीता बोली हाँ सर जी जी। आप कौन है? सर मैं उनकी मैडम गीता हूँ। तो मेजर साहब बोले अच्छा बेटा, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना। मेजर साहब बोले बेटा किसी और को फोन दीजिए। गीता बोली सर इस समय तो मैं अकेली घर में हूँ, एक बात बोलूँ सर? मेजर साहब बोले बोलो बेटा क्या बात है? सर मैं कई दिन से परेशान हूँ, सोनू के पापा का फोन लग नहीं रहा है, प्लीज सर सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब के पैर तले से जमीन खिसक गई। सोचने लगे दुल्हन पति का इंतजार कर रही है,
बात करने के लिए कह रही है। अगर मैं कहीं ये गीता से बता देता हूं कि तुम्हारा पति शहीद हो गया, शायद ये गीता अपने पति का मौत नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। मेजर साहब बतिये घुमाए दहलन। अच्छा बाबू देखा बतिया घुमाए कि आप लोगों से भी बताई, कोई के परिवार में अगर मृत्यु हो जा तो डायरेक्ट ओकरे परिवार से ना बतावे के चाहिए, क्योंकि कुछ भी परिवार में हो सकता। एक थोड़ा से बहाना करके आप बताएंगे ना तो थोड़ा से अंदर हिम्मत बन जाएगी। अब मेजर साहब बतिया घुमाई के गीता के वही फोनवा पर बतावत कैसे हुआ मास्टर साहब। का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया शोभा समाचार बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, रे सुनला खबरिया हो, लुट गया दुनिया तो मेजर साहब बोले बेटा मैं क्या बताऊं, कुछ कहने लायक नहीं है। गीता बोली सर क्या मजाक कर रहे हैं, अरे मैं एक फौजी जवान की बीबी हूँ, यही न कह रही हूँ कि आप हमारे पति जी से बात करवा दीजिए और आप मजाक पे मजाक कर रहे हैं। मेजर साहब बोले बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा अपना कलेजा मजबूत कर लो बेटा, तुम्हारा पति हेमराज इस दुनिया में नहीं रह गया। अरे बाप रे बप्पा, कौन दुल्हन बर्दाश्त करी अपने पति का मौत हो बाबू। कटल पेड़ नियन आराय के वही अंगना में गिरली, गांव पूरा का लोग जुटल बा, बाबू माई का हालत खराब बा। आज एक सुहागन के लोग विधवा बनावत बा, मांग का सिंदूर रगड़ रगड़ के धोवत बा, कलैया का चूड़ी ना फूटत रहल हो बाबू, दीवाल में जबरदस्ती लड़ा के चूड़ी फोड़ाई, सफेद साड़ी पहना दिहल गल, विधवा बना दिहल गल। यहाँ का बात आप लोग अब छोड़ी, तनी दिमकवा अब वहां लेके चला जहां दोनों जवानन का लसिया रखल बा कैंप में। वहां हिंदुस्तान का जवान उल्लास के साथ करत का हुआ, जरा गौर करेंगे मास्टर साहब। संतोष बनवासी मोहिनी आपके तरफ से, सॉरी सोहिनी, संतोष बनवासी सोहिनी जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। आई जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा बाबू, कहना है अरे दोनों बीरवन का लसिया लेके जवानवा बाबू,
झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे आई तब गजब हो गया। अच्छा गजब का भेल, आप लोग जैसन जनता जुटल बा, प्रशासन के लोग हैं, क्षेत्र के नेता मंत्री विधायक पहुंचे हुए हैं। हेमराज शहीद हो गया, बड़ी हल्ला बा। लेकिन ये बाबू जब ताबूत खोलायल हो तो गर्दन का पता ना बा, बाह कटल बा, पेट चीड़ल बा। आखिर कैसे पहचान हुई? गीता अली हुई तबूतवे पर गिर गईली। और जब ताबूत के अंदर देखत ही बाबू तो गर्दन ना बा, बाह ना बा, पेट चीड़ल बा, शरीर पहचाने में ना आवत बा, कई दिन का लाश बा। गीता पागल हो गई, पब्लिक के सामने हथवा जोड़ जोड़ के रोवत है। अब पूरी पब्लिक के चीड़त फाड़त है बाबू। गीता घर में जात गई। जब गीता घरवा में जात गई तो जितनी पब्लिक जुटल रहल सब लोगन का विचारे बदल गल कि अरे इसका पति शहीद हो गया और ये गीता पागल हो गई या इसका मन बढ़ गया, ये अपने पति को नहीं पहचान रही है, ये घर में जा रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, लगता है ये घर में जाकर के आत्महत्या कर लेगी। सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन भैया हो जब गीता घरवा में गईली तब का करत ही मास्टर साहब? अरे दौड़ के फटुआ है माँ राज के लिए भैया। चेहरा चुमैली बार बार, जनता जुटल बा, आपन आपन सब कल्पना करत बा। लेकिन भैया हो बेचारी गीता जब घरवा में गईली ना, अपने फौजी सैया का इतना बड़ा फोटो जौने रूमवा में सुतत रही अपने बेडरूमवा में वही देवलिया पर रखले रहली। दीवार से टंगल फोटो अपने पति के ले के अली, छाती तर लगा लली। जनता में पागल बन के घूम के दिखावत है। देखी ना भैया, इस सोनू का पापा हमें आप लोग बोले ना, आप लोग पहचानत बनी कि ना इस सोनू के पापा। पब्लिक हाथ महा ये सोनू के पापा है, सोनू के पापा है। लेके गईली बाबू, जितने अधिकारी लोग आए थे सबके सामने बेचारी विधवा रो रही है। ए मेरे सोनू के पापा हैं, आप लोग इनको खोजिए प्लीज। ये किसी और की लाश है, किसी और बहन का ये सिंदूर था जो उजड़ गया। अभी मेरा सिंदूर जिंदा है, मुझे विश्वास है। इस लाश को ले जाइए प्लीज, ले जाइए और मेरे पति को खोजिए आप लोग। लसिया के पास में बाबू बुढ़वा बाप भगवान सिंह यादव बैठल रहा, खाली अपने बहू गीता का चेहरवा देखत हो। देखत देखत कल ये गीता इधर आ। अरे पगली नहीं पहचान रही है, अरे अपना बेटा हेमराज है। पास में बुला ल, कल नहीं पहचान रही है। यही जमाने के लोग बड़ा मजा लेंगे। गीता का पति शहीद हो गया, गीता पहचानी नहीं। भैया बाबू झंडा तिरंगा हटाई के पैर से जब पिताजी देखौले पैर में हेमराज के चोट लगल रहा। जोन हेमराज पेड़ से गिरल रहलन बचपना में, जब दुल्हनिया पैर का चोट देखला से बाबू वही लसिया पर गिरल बेहोश हो गई। एक चादर उड़ाई के लोग इतना दूर पर लेटा दले, दवाई होत बा, लगत बा गीता का जान ना बची। लेकिन अंतिम संस्कार कैले का बेला आई। अंतिम संस्कार करने की जब बेला आई, कितना वजन उल्लास हो गई। जवन एक बुढ़वा बाप से उठती ना बा। कई बार वो लसिया के बाबू हेमराज के पिता उठौले, जमीनिया पर लसिया गिर गई, शरीरिया कांप उठल। बाबूजी के कंधा पर गमछा रहल, उतार के बाबूजी कांपत बुढ़ाई में गमछवा से मुहवा
तोपत हमें कि अगर हमरे मुंह से कोनो आवाज निकल जाई, यही जमाना के लोग कहेंगे कि कायर बाप का बेटा रहल तब शहीद हो गया। लेकिन बेटा शहीद भयल बा। कहल जाला कि औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। आज बाप का कलेजा फाट गयल, गमछवा से मुहवा तोपत तोवत तबले बाबू रोए दहलन। काले बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, हरे बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। हरे लाल हेमराज बुढ़ाई में कमर तोड़ डाले रे हीरा। गौर करेंगे मेरे बाबू, आप लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होला घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर की बोझ बन जाती है। लेकिन नहीं बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ होता है एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। आज बाप कैसे बर्दाश्त करी, गिरले वही लाश पर बेहोश हो गईले, कोई नहीं रह गया अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन सम्मानित इंसान, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग, अधिकारी लोग ले जा करके बाबू अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार हो गया, दुआर करे बदे के आयल शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत का रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना तनिक ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को तनिक ना मलाल करो। बुढ़वा बाप से जनरल साहब अइले, कहले पिताजी आप क्यों टेंशन में बैठे हैं, जो होना था हो गया, आपका बेटा चला गया, वापस नहीं आने वाला है। लेकिन मैं वादा करता हूं पिताजी, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा और सीमा पर भेजवाऊंगा। आज बुढ़वा बाप का कलेजा कांप गया, शरीर हिल गई, हथवा जोड़ के कहले का होसा ई का देत हुआ, का कर भर्ती लेके हई लाल लोग सेतिये में भर्ती हो जाई, सबकर गर्दनिया कट जाई, सरकार कुछ ना बोली। का हमरे बेटा का ताकत कमजोर रहल, जौने का गर्दन कटायल, पेट चिरायल, बम पेट में रखल गल, बाह के काटल गल, पैर में गोली मारल गल, हमार लाल कुछ न कह पौलस। हे साहब भर्ती रुपया पैसा कुछ न चाहिए। जनरल साहब भैया एक मिनट खाली, बिरा के आखिरी पॉइंट बा, हटिए मत बोलिए, मत हल्ला करिए। जनरल साहब कहले पिताजी आज का जमाना है पैसे के पीछे भाग रहा है, हम बता रहे हैं कि आपको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए हम दिलवाएंगे, शहीदी रास आपको मिलेगी, जो रोड है वहां गेट बनवाया जाएगा हेमराज के नाम से, चौराहे पर मूर्ति लग जाएगी हेमराज की। बुढ़वा बाप कहले साहब हमके अर्थी भर्ती रुपया पैसा मूर्ति कुछ ना चाहिए, अगर साहब कुछ देवे के बाद तो एक मांग बा, अगर देवे के बाद तब मांगी। जनरल साहब भी सोचने लगे, आप भी लोग सोचेंगे कि अगर बुढ़वा बाप के बुढ़ौती का सहारा टूट गल, रुपया पैसा ना चाहिए तो आखिर चाहिए का। वो बुढ़वा बाप का मांग बा, आज भी मांग बा, वो मांग का बा हमारे बिरहा का आखिरी लाइन जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, का मांग बा। अरे धन दौलत से जाए नहीं रटा कपिलवा, साहब जल्दी से मना जा बेटा कपिलवा। ये देखिए बिरहा के आखिरी भाव पर ऐसे ही एक मिनट आप लोग बैठल नहीं,
विराह का आखिरी भाव समझ के उठिए। संतोष बनवासी सोहनी ये 50 रुपए का पुरस्कार, और सोहनी और जमुना पान वाले स्थाना गद्दी से 100 रुपए का पुरस्कार। अच्छा, हमारे पिंटू भैया की तरफ से, आप मियापुर के धरती से अरे पिंटू भैया कहली है, पिंटू भैया सुनत हुआ पियले उले ना हुआ। आप हमारे पिंटू भैया की तरफ से विराह के आखिरी भाव पर 501 रुपए का पुरस्कार। पिंटू भैया के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का जा रही। और नहीं, आप हमार सुनाए 2 मिनट के बाद बोलिए। बैठा बैठा बैठा, देखा देखा, हाँ हाँ, जमुना पान भंडार थाना गद्दी से अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अब बोल देता देखा, FIR मत करा दिया हमरे नाये से, गलती बोला गल भैया। 50 रुपया रहा, अच्छा 100 रुपया रहा, अच्छा अच्छा सॉरी, चला 150 बोल देती ला, 50 रुपया। हाँ, अच्छा ना बोली ये भैया, लोग समझ गिला ना, कै रुपया 100 रुपया। अरे भैया ना बोलो तो बयाने लाठी ले घरे पहुंची। ये देखी शुभम विश्वकर्मा सुहाना गुप्ता जी की तरफ से पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचारी 101 रुपए का पुरस्कार। जमुना पान वाले भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। गरीबी रेखा वाले अब बढ़ो ना जी बा, बिरहा का आखिरी भाव बा, तनी आप लोग बिरहा से देखा मूड हट जाइए, क्योंकि बिरहा बड़े बढ़िया से आप लोग सुननी, बहुत बहुत धन्यवाद देत बानी। ध्यान दीजिएगा, ओ बुढ़ावा पाप का बाबू मांगवा, काला साहब धन दौलत से जाई ना हृदय का पीरवा, साहब जल्दी से मंगाए दा बेटा का सिरवा। कल हे साहब रुपया पैसा लेके का करब, आज बा कल खत्म हो जाई, अगर कुछ देवे के बाद साहब तो हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन है पापी पाकिस्तान बा, हमरे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान वाला रख ले बा, साहब वह गर्दनिया मंगवाए दे। ए बाबू आज तक वो दोनों जवानों के गर्दन का पता नहीं चला, बताइए। आज भी मांग है हेमराज की मां। अभी एक दिन मीडिया वाले पहुंचे थे, जो भाई फेसबुक चलाते होंगे देखे होंगे, मथुरा में मीडिया वाले पहुंचे थे, माई वह लई के फोटो देखत बा। मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, क्या माँ आपको सरकारी सुविधा कुछ मिल रही है हेमराज के शहीद होने के बाद? माँ बोली क्या बताऊं ये साहब, मेरा बेटा जितना बनाया था वही बना हुआ मेरा पड़ा है, जब से लाल चला गया अभी तक मेरे घर में एक लैट्रिन नहीं बनी। सरकार क्या कर रही है? आपके घर का भाई बेटा, हमारे घर का भाई बेटा शहीद हो जा रहा, देश की रक्षा करते करते 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, कोई शहीदी राशि मिलने वाली नहीं है, कोई नेता मंत्री विधायक जाने के लिए घर पे तैयार नहीं है, जो कि हमारी रक्षा में, आपकी रक्षा में वो शहीद हो रहे हैं। लेकिन अगर यही भारत के कोई खिलाड़ी छक्का चौका मार देता है तो करोड़ों करोड़ों रुपया इनाम पा जाता है, बताइए। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि अब फौज में भर्ती कौन होता है? एक गरीब का बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी का बेटा, ना कि कोई PM CM MP MLA का बेटा भर्ती होकर के जाकर के सीमा पर शहीद होता है। PM CM के लइकवे कहां भर्ती हुई हैं? यह जानकार ढेर बैठल हुआ। तो इसलिए बाबू मैं आप लोगों से ही निवेदन करूंगी, जब भी कदम आप लोग उठाइएगा तो सोच समझ करके, समझदारों के लिए इशारा काफी है। देश के हित में आप लोग जब भी करिएगा तो अच्छा काम करिएगा। बिरहा हमारे ही जब खत्म भइल, कुछ गावे बजावे में गलती भइल हुई तो आप लोग क्षमा करिए। अंत में एक बात आप लोगों से जरूर बताई कि हमारे चैनल बा उजाला यादव ऑफिशियल, आप लोग सब्सक्राइब कर लिया, और चैनल पे जाए के बिरहा भी छूटल बा कलकत्ता गैंग रेप ममिता डॉक्टर वाला, आप लोग जरूर एक बार सुन लिहल जाइए। बिरहा का आखिरी लाइन में मास्टर साहब, अरे पानी कैसे होई भारती, जालिम उजाला दिहाया पन कुर्बान, पानी कैसे होई भारती। भैया नमो बता दी,
अरे बबलू भैया जो वहां पर मुंह करो ले रहे बबलू प्रजापति। आप बबलू प्रजापति हमारे बड़े भैया बहुत अच्छे इंसान है। प्रोग्राम बड़ा धासु करौले रहा आप सोनभद्र में, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सुंदर पुष्पहार और 101 रुपए का पुरस्कार विराह के आखिरी भाव पर। और सुनील कुमार खरसेनपुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद कचारी उठा ला मास्टर साहब।